साक्षी जी पूछ रही हैं कि अडानी एनर्जी इसमें क्या एनर्जी करना सॉल्यूशंस चाहिए। होगा। जी। अडानी और एनर्जी इसके सॉल्यूशंस। हाँ जी मैम। और इसके अलावा ओके। इंडस इंड बैंक ये कहाँ पर बाय कर सकती हैं, शॉर्ट टर्म व्यू ये लेकर चल रही है मैम। तो अडानी एनर्जी और इंडस इंड बैंक। अगर आप लोग इतना शॉर्ट टर्म व्यू लेकर के चलेंगे ना तो एसटीटी इस पर भी और भी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि वो बिल्कुल। हमारी एफएन चाहती हैं कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, इसलिए उन्होंने एसटीटी बढ़ाया है एफएनओ के ऊपर। और आप है कि आप अभी स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म ढूंढने लगे हैं। डोंट डू दिस। और लोग भी कम समय एक्सपेंसिव में हो पैसा जाएगा कमाना करने को। चाहते हैं मैम। लोग जो हैं वो चाहते हैं कि बट जल्दी से जल्दी पैसा कमा लिया जाए। ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल समझ बिल्कुल। लीजिए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और ये बिजनेस तो और भी टफेस्ट वे है टू अर्न इजीएस्ट मनी। तो हम्म। खैर, मत करिए ऐसा। मार्केट को इसको बिजनेस, अच्छा ठीक है, एक और चीज है, अगर आप इसको ट्रेडिंग को अगर आप एक बिजनेस की तरह ट्रीट भी कर रहे हैं तो जब आप प्रॉफिट लेते हैं तो लॉस भी टाइम से लो। अगर आप उस बिजनेस की तरह करोगे तो फिर भी आप जीत जाओ। लेकिन अगर आप प्लानिंग तो की थी बिजनेस करेंगे लेकिन फिर सोचा कि चलो अभी इन्वेस्टमेंट की तरह रख देते हैं, तब बात नहीं बनेगी, तब मुश्किल जाएगी। हम्म। वेल, सेइंग दिस, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस जी अभी मैम। बजट के बाद और बजट से पहले भी आई वाज फोकस्ड ऑन वन सेक्टर, दैट वाज एनर्जी। एनर्जी जी। सेक्टर आपका अभी भी चलने के लिए तैयार है। बात यह है कि अभी अडानी एनर्जी सॉल्यूशन चल चुका है, थोड़ा सा 20% एक मूवमेंट किया है, लेकिन 20% उस मूव के हिसाब से जो इसमें और होना है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने इसमें 1000 का टारगेट दिया था। आप संदीप जी थे तब भी, और भी जगह पर इसमें 1000 अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस पर टारगेट दे के रखा हुआ है। दूसरा जी। टारगेट मेरा 1150 और तीसरा टारगेट लगभग 1300 का है। तो ये ओके। तीनों टारगेट, मतलब दो बाकी जो और टारगेट, एक तो आगे आ जी, बाकी और भी जो दो टारगेट्स है वो आ सकते हैं। तो अगर जी। आप फ्रेश लॉन्ग बना रहे हैं, बनाइए, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। बट योर रिस्क विच इज इन्वॉल्व इन द करंट बेट, अगर आप आज खरीदेंगे तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस है इट शुडेंट बी बिलो 800-850 के नीचे नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीद के रखा है विद आवर व्यू, विद आवर रिकमेंडेशन, लगभग मेरे ख्याल से आपने 900 रुपए के आसपास 870 पे बाय किया होगा आप लोगों ने। 1000 रुपए का टारगेट आपको मिल गया है आज। आपकी मर्जी है, जी। अगर 10% प्रॉफिट आपको 4-5 दिन में मिल रहा है एंड यू वांट टू रियली रेस्पेक्ट दिस, बुक करो। लेकिन अगर बुक भी नहीं कर रहे हैं तो ट्रेलिंग जरूर कर लीजिए, कम से कम 920 पर, ताकि आपके कैपिटल पर बड़ा डेंट ना आए। और जो लोग फ्रेश बाय कर रहे हैं, 920 पर आपका स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा, आपको 850 पर ही मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि आपके पास डिफर है, आप लेट आ रहे हैं। ठीक है मैम। इंडस इंड बैंक भी था मैम इनके पास। ओके। एक्चुअली ठीक है, इंडसइंड बैंक जी। 900 पर है। नहीं, अ, है या बाय करने का प्लान कर रहे हैं? मैम इनके पास है। और ये शॉर्ट टर्म व्यू इसमें लेकर चल रही हैं, आपसे जानना चाहती हैं कि कहाँ पर नहीं ये बाय करना चाहती हैं, सॉरी ये बाय करना चाहती हैं, तो पूछ रही हैं कि किस लेवल पर बाय कर सकते हैं ये। नॉट एट दिस लेवल श्योरली। ओके। खरीदना भी है तो मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ, जब ये 800, अभी 900 पर है, 800 पर आ जाएगा तब एक बार रिव्यू कराइएगा कि खरीदूं या नहीं खरीदूं। क्योंकि एक बार इसके रिजल्ट्स अगर उस समय और आ जाते हैं तो और क्लैरिटी मिल जाएगी कि इसमें रिजल्ट्स के अलाइन में कैसा है ये स्टॉक। क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, बैंकिंग सेक्टर में अगले कुछ क्वार्टर्स थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन रहेगी। उसका कारण रहेगा इनका कासा डिपॉजिट रेशो। तो थोड़ा सा रुक जी। जाइए, 800 के आसपास आई रिक्वेस्ट एक बार दोबारा रिव्यू कराइएगा। और जो लोग पहले से हैं, तो अगर आप प्रॉफिट में हैं, एट पार है या छोटे से लॉस में हैं, ट्राई टू टेक एन एग्जिट। 800 तो बहुत आसानी से आ जाएगा। ओके ठीक है मैम। स्वाति जैन जी का सवाल है, ये पूछ रही मैम, लॉन्ग टर्म टारगेट आपसे जानना चाहती हैं। दो शेयर्स हैं, एक तो किर्लोस्कर न्यूमेटिक है और दूसरा त्रिवेणी टरबाइन। इन दोनों में ये लॉन्ग टर्म टारगेट्स आपसे जानना चाहती मैम। किर्लोस्कर न्यूमेटिक एंड त्रिवेणी टरबाइन। टरबाइन। जी। ओके। आपका लॉन्ग टर्म वैसे कितना है? क्योंकि आजकल लोगों ने लॉन्ग टर्म 1 साल को बना दिया है। जी जी जी। वैसे इन्होंने यहाँ पर ये तो मेंशन भी नहीं किया मैम, इन्होंने सिर्फ लॉन्ग टर्म लिखा है। तो लॉन्ग टर्म अब ये कितना मान के चल रही है, 1 साल 2 साल 3 साल,
ये थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन है। क्लैरिटी नहीं है। जी। ठीक है। तो त्रिवेणी टरबाइन में थोड़ा बहुत हो सकता है। पहले हम आपकी स्क्रीन पर किर्लोस्कर है, तो पहले किर्लोस्कर ही जी। डिस्कस करेंगे। आज ये 1150-55 के पास में है। एक साल का टारगेट मैं दे सकती हूँ आपको। एक साल का भाव मुझे लगता है कि 1500, मतलब यहाँ से लगभग 45% आ जाएगा। तो ओके। अगर आप इसमें हैं तो आप इसको होल्ड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसका रीजन एक और है कि मतलब हम एक थोड़ा सा शिफ्ट देखेंगे। एक तो जो एनवायरमेंटल चीजें हैं वो तो है ही, बट हम लोग एक शिफ्ट भी देखेंगे कि जो कंपनीज इंडिया में जनरेटर्स, पंप्स, कंप्रेशर्स, ये सब मैन्युफैक्चर करती हैं। स्पेसिफिकली मैंने मैन्युफैक्चरिंग बोला है, असेंबली जी। नहीं बोला है। तो उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है, एंड दिस इज लाइकली टू विन इन दैट कैटेगरी। तो इसको आप अभी आप होल्ड कर लो। और स्ट्रैटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि जब आप करंट प्राइस पर आप हैं या बाय करने का विचार कर रहे हैं, तो आपको एक बार भाव 1070 का आ सकता है। आज ये चल रहा है 1150 के लगभग में, तो वहां पर और ऐड करना है आपको। स्टॉप लॉस जो हम यहाँ पर रखेंगे सिर्फ 970 का, जो पिछला स्विंग भी है, ओवरसोल्ड कंडीशन वाला है ये। तो क्योंकि आपका दायरा दायरा जो है वो एक साल तक का तो कम से कम ही होगा, तो 1500 का भाव यू कैन इजिली एक्सपेक्ट। तो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय, यस, लेकिन एवरेजिंग लेवल भी दिया है, तो उसको अभी ही नोट कर लो। नोट डाउन कर जी। लीजिए कि कितने लेवल पर, कितने परसेंटेज पे वो बन रहा है, ताकि आपको दोबारा दिक्कत ना हो। एंट्री करने के बाद नहीं एनालिसिस करना, पहले करना, इवेल्युएशन पहले करो। ठीक है मैम। दूसरा, और हाँ एक और चीज, ये सेक्टर से जी। ठीक ठाक है, ज्यादा महंगा नहीं है और कंपनी प्रॉफिटेबल है। दूसरा है ओके। त्रिवेणी, जो अभी टरबाइन। चल रहा है 495 पर। एट दिस प्राइस नो बाय। बाय करना कब है इसमें? डरना नहीं, अगर कोई लोग पहले से लेकर के बैठे हैं, सो डोंट गेट पैनिक कि क्या इतना लेवल नीचे आ जाएगा। यस, आ जाएगा, लेकिन आज ये क्लोज टू 500 है, एंड आई एम टॉकिंग कि ये कम से कम 415, 410 के भाव पर आएगा। अब समय ओके। कितना लग सकता है? इट इज लाइकली टू टेक अनदर 3 months एंड मे बी 6 months, लेकिन इस भाव पर ये आ जाएगा। तो जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी हैं, आपको एक बार मौका मिलेगा कि आपको अगले 2-3 दिनों या हफ्ते के अंदर में ये 530, 525 के आसपास मिल सकता है। तो अगर आप ऊपर के भाव पर हो, जितना हो सके एग्जिट लेने की कोशिश करो, और वापस से त्रिवेणी का जो पैसा है 400, एज क्लोज टू 400 लगाने की कोशिश करिएगा। उसका एक और रीजन मैं आपको दे देती हूँ। कंपनी में बहुत ही नॉशनल, बहुत ही नॉमिनल प्रॉफिट है, और सेक्टर से दुगनी एक्सपेंसिव है। तो इस मार्केट में जो करंट मार्केट कंडीशन है, इट्स नॉट अ बुल रन। इस मार्केट में बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक्स चलेंगे, वही जिनमें एक्चुअल में दम होगा, या फिर जो सस्ते होंगे सेक्टर से। तो इसमें दोनों ही कंडीशन फिलहाल नहीं दिखती। चलिए ठीक है मैम। आरती जी ने भी अपना सवाल हमें भेजा है। ये पूछ रही मैम कि BHEL के लिए क्या टारगेट्स हो सकते हैं। इन्होंने 300 रुपये के भाव पर ख़रीदारी इसमें की है, फ़िलहाल लॉस में है क्योंकि BHEL 269 के अराउंड यहाँ पर चल रहा है, तो घाटे में है मैम ये। और ये पूछ रहे हैं कि क्या इसको ये होल्ड कर सकती हैं। 2 महीने का ये नज़रिया लेकर चल रही हैं इसमें। इतने छोटे छोटे टर्म्स के लिए आप इक्विटीज में आ रहे हो आप, जी। मतलब यू पीपल आर बीइंग रियली, रियली द ट्रेडर्स। ठीक है, इक्विटीज में थोड़ा सा, ठीक है, पैसा तो उतना ही चलिए कोई बात नहीं। हमेशा एक ही चीज बोलूंगी तो लोग बोर हो जाएंगे, मैडम आप जब देखो मौका ढूंढते हो समझाने का, डांटने का। जी। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। ठीक है, मैं आपको सिर्फ स्टॉप लॉस और टारगेट बता देती हूँ। 250 का क्लोजिंग अभी 270 पर है। 250 का क्लोजिंग बेस, स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ट्रिगर्ड हो जाए तो छोड़ दीजिएगा। पॉसिबल टारगेट आपकी बाइंग उसके बहुत नजदीक है, बट इसके पॉसिबल टारगेट मुझे नहीं लगता 2 महीने का, क्योंकि आपने नजरिया दिया है। तो 290 शुड बी द फर्स्ट टारगेट, एंड दूसरा एक्सटेंडेड आप 320 तक मैक्स देख सकते हो। तो स्टॉप लॉस लेकिन स्ट्रिक्टली रख लीजिए कि कुछ भी अगर गड़बड़ हो तो आपका कैपिटल प्रोटेक्शन एक लेवल पर होना ही चाहिए। ठीक है मैम। जी। सेजल राउत जी ये पूछ रही मैम कि ये लॉन्ग टर्म व्यू लेकर आई मैम पहले तो। अभी तक ओके। सारे शॉर्ट टर्म व्यू के साथ आ रहे थे, इन्होंने लॉन्ग टर्म व्यू यहाँ पर मेंशन किया, लेकिन कितना लॉन्ग टर्म व्यू ये मेंशन इन्होंने नहीं किया कि 1 साल 2 साल या 3 साल। खैर, इनका जो सवाल है वो है गेल पर मैम। ये पूछ रहे हैं कि 180 रुपीज़ पर इन्होंने इसमें खरीदारी की है, लॉन्ग टर्म व्यू है, तो क्या अब इसमें एवरेजिंग की जा सकती है इस लेवल पर? हाँ, यस, और आज भी खरीद सकते हैं। किसी ने अगर बाय नहीं किया है और खरीदना है फ्रेश, तो बिल्कुल आज आप इसमें एक बार खरीदारी का व्यू कर लेके चल सकते हैं। देखिए, ऐसी जगह पर अगर आप स्टॉक खरीदे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई? बिकॉज आपका रिस्क जो है ना,
जहां पर बहुत छोटा रिस्क हो और टर्न अराउंड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, वहां आप जी बिल्कुल एक बार एक्सपोजर लेके चल सकते हैं, आप देख सकते हैं उन स्टॉक्स को। लेकिन जो चल चुके वाले स्टॉक्स है वहां पर ये सवाल मुश्किल जाता है, और ये ठीक ठाक जगह पर आपने खरीदा है। रही बात सेक्टर में, देखिए इतना गिर गया स्टॉक फिर भी सेक्टर से आधे के मल्टीपल्स पर है। और दूसरी चीज क्या देखना चाहिए हमको, प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर सस्ता है तो क्या इसमें प्रॉफिट है इसलिए सस्ता है, या प्रॉफिट नहीं है तो इस वजह से है? तो कंपनी में प्रॉफिट नाम की कोई जगह नहीं है। सो आइडिया क्या है? आइडिया ये है अब इस कंडीशन में कि जैसे ही आपको आपका गिवन टारगेट हिट हो जाए, साल भर में भी गेल आपको 20% से बहुत अच्छी रैली आ गई तो 40-50% देगा। और वही मौका अगर आपको स्विंग ट्रेड में मिल जाए तो लेके निकल जाना, क्योंकि इसमें प्रॉफिट नहीं है। मैंने 2 बार इस बात के लिए इसलिए एक्सप्लेन किया है। जी कंपनी में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट नहीं है। इन दैट कंडीशन सस्टेनेबल अपसाइड मूवमेंट नहीं बनती। सो नाउ ओके 160 पर कोई चाहे तो फ्रेश लॉन्ग भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कर लीजिएगा। 150 का हिट हो जाए तो मुझे ब्लेम मत करना। और जो टारगेट है यहाँ पर 170 रुपए से लेकर के 185 रुपए के टारगेट आपको दिख सकते हैं। सो फॉर यू, बिकॉज आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट लेके चल रही हैं, तो भी अगर आप 210 को भी टारगेट करना चाहें, मेरी सिंसियर एडवाइस आपको यही होगी कि आप 170 जैसे ही ट्रिगर्ड हो जाए ट्रेलिंग करके ही होल्ड करना, उसके बिना नहीं। चलिए ठीक है मैम। अगला सवाल हमारे पास रोहिणी जी का है। ये पूछ रहे हैं कि टाटा कम्युनिकेशन इनके पास शेयर्स हैं और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो है 1,830 रुपये, और इसके अलावा लेमन ट्री है 157 पर। तो इनको ये पूछ रही हैं कि दोनों में क्या 157। करें, 3 साल का नज़रिया लेकर चल रही हैं ये। टाटा कम्युनिकेशन फिर रख लीजिए। देखिए 3 साल में तो चीजें, मतलब ये जो ट्रेड डील है इसका होना नहीं होना, इसके इसके असर आ जाना, वो सब कुछ हो जी जाएगा, एक साइकिल पूरा घूम जाएगा। सो अगर आपका नजरिया, आपको पता है कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से इधर हो जाए, लेकिन 3 साल होल्ड कर ही लूंगी, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आज आपका ये स्टॉक लेकिन टाटा कम्युनिकेशन 1550 के पास में आया है। इनकी बाइंग कितने की बताई है इन्होंने, ये नहीं बताया, राइट? मैम बताया, टाटा कम्युनिकेशंस इन्होंने 1830 1830 रुपये पर खरीदे थे। ओके, मैं आपको एक अच्छी सी एडवाइस दे सकती हूँ प्लीज, इफ यस, जी तो आज बुक कर लो टाटा कम्युनिकेशन को। और दोबारा अगर आपको 3 साल का व्यू है तो दोबारा आप इसको एज क्लोज टू 1260-50 की रेंज पे करना। तो मैं अदर वर्ड्स में आपको ये भी बता रही हूँ कि 1550 के आसपास चलने वाला ये स्टॉक 15% और गिरेगा। तो चाहें तो आज एग्जिट कर लीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा उसमें, क्योंकि ये आपको सस्ते में मिल जाएगी एंड देन यू विल बी एबल टू होल्ड इवन मोर पीसफुली। तो दिस इज द व्यू। अगर कोई फ्रेश बाइंग करने के बारे में आज सोच रहे हैं कि इस गिरावट में इसको लपक के खरीदे, नो, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा चांसेस हैं 1250-60 के पास टाटा कम्युनिकेशन आएगा। तो आप थोड़ा सा ओके सोचिए। स्टॉक 3 साल के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो थोड़ा सा इसको आज बेच लो, 1250 के आसपास खरीदना। अब दूसरा ठीक है स्टॉक मैम। इन्होंने कौन सा दिया था सिमरजीत जी? लेमन ट्री मैम 157 रुपीज़ अच्छा, पर इन्होंने लेमन ट्री। खरीदारी की है इसमें। हाँ, तो लेमन ट्री देखो आपका एक तो आई मीन आपकी एक बाइंग महंगी है, और मैंने भी इसको अपने मेंबर्स को रिकमेंडेशन के तौर पर दिया है, लेकिन 120 125 के भाव पर अभी अभी लास्ट वीक में। तो जी और ये भी इसीलिए क्योंकि बजट के अराउंड जो अनाउंसमेंट्स आए, होटलिंग वगैरह, थोड़ा सा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जी को थोड़ा बूस्ट मिलेगा, वही थोड़ा सा बॉटम बाइंग दिखा। और इट्स अ टेक्निकल पिक टू मी। मतलब मैं इसको फंडामेंटली ऐसा नहीं कि सालों साल होल्ड करने की कैटेगरी में मैंने इसको नहीं रखा। एंट्री करो, टारगेट लो, निकल जाओ, दैट लाइक दैट। तो फिलहाल के लिए लॉन्ग टर्म कैटेगरी में मेरे फिट नहीं बैठता ये। तो आप भी अगर आप इसको उस नजर से देख रही हैं, अपना चश्मा बदलो। उसमें फिट नहीं आता है ये। तो फिलहाल के लिए आप जितना हो सके, आपको एक एग्जिट तो मिल जाएगा, वो में मुझे लगता है। आज अगर आप 2-4 महीने होल्ड कर लें तो शायद आपको 145 155 दिख जाए। तो वहां पर आप निकलने की ही कोशिश करिएगा, होल्ड करने की नहीं। ठीक है मैम। अगला सवाल हमारे पास रितेश जी का है। मैम ये पूछ रहे हैं कि हीरो मोटोकॉर्प पर क्या करंट मार्केट प्राइस में एंट्री की जा सकती है, और अगर एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेंगे इसके लिए। हीरो मोटो कॉर्प पे अभी करंट प्राइस पर एंट्री नहीं करनी चाहिए। ओके आपको वापस से देखिए मौका मिलेगा हीरो में, आपको दोबारा एक मौका हीरो बनने का, एक बार दोबारा मौका मिलेगा। मतलब अभी चल रहा है 5780 के क्लोज टू, ये आपको एक बार मौका देगा लगभग 5200 के आसपास। अब
टाइम कितना ओके। लगेगा, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते या 4 हफ्ते, वो मैं टाइम नहीं कर पा रही हूँ इसको, क्योंकि फिलहाल थोड़ा सा ऊपर जाकर के बाद में वापस आएगा वो भाव। सो जी अगर आपको एक लॉन्ग टर्म का पिक खरीदना ही है, तो जितना हो सके 5200 के 5100 के आसपास खरीदना। तो अभी तो इसमें बाय नहीं है। बाकी जो लोग होल्ड कर रहे हैं पहले से, वो लोग जरूर इसमें 6100 के लिए वेट कर सकते हैं। तो क्योंकि उसके बाद ही इसमें गिरावट आएगी बाद में, जिस भाव पर मैं खरीदने की बात कर रही हूँ। एंड मेरा एक व्यू ये रहता है सिमरनजीत जी, कि जी अगर मैम। आपने ट्रेड नहीं कर रहे हो, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट से आपका ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म है, तो जी। इम्पल्सिव बाय करने की जरूरत नहीं है। अच्छी चीज अच्छे दाम पर आती है। बिल्कुल मैम। ठीक है मैम, तो चलिए हीरो मोटोकॉर्प में फ़िलहाल मैम बोल रही हैं कि करंट मार्केट प्राइस पर एंट्री करने की सलाह नहीं रहेगी। 5100-5200 के आसपास जब आता है तो वहाँ से आप इसमें खरीद कर चल सकते हैं। और जिनके पास पहले से है वो 6100 रुपये तक के टारगेट्स इसमें देख सकते हैं आने वाले टाइम में। अगले सवाल की तरफ यहाँ पर हम बढ़ते हैं मैम। अगला सवाल um, हमारे पास। एक जी मैम। स्टॉक जी। है, अगर हाँ अलाउ, जी। डालमिया भारत। डालमिया ओके। भारत आज चल रहा है लगभग, आज इसको एक आप स्विंग ट्रेड प्ले करना है तो स्विंग ट्रेड प्ले करिए, थोड़ा मिड टर्म इन्वेस्टमेंट का आइडिया प्ले करना है तो वो भी कर सकते हैं। ओके। इट इज क्लोज टू ट्रेडिंग है 2155, इक्विटी में चल रहा है ये अभी इतने पर। जी। फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस में भी, बट मैं यहाँ पर आपको इक्विटी के ज्यादा प्रेफर करूंगी, ताकि आप लोग पोजीशन को मैनेज कर सकें। तो 2155 पर है, आराम से 2300 का पहला भाव। और दूसरा लगभग लगभग आप मान के चलें कि 2500 का दूसरा टारगेट आपको आ जाना चाहिए। तो इसके लिए जो स्टॉप लॉस हमको मेंटेन करना है, इट शुड नॉट बी बिलो 1970, यानी 19,970 के नीचे स्टॉप पर स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। और एक ट्रेड ये प्ले करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हो सकता है 2-4 दिन में आपका 2300 का भाव फर्स्ट टारगेट हिट भी हो जाए, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। ओके। डालमिया भारत यहाँ पर मैम ने इसका जिक्र किया है। स्विंग ट्रेडिंग भी इसमें की जा सकती है। और स्टॉप लॉस इसके लिए जो मैम ने बताया है वो है 1970 का। और पहला टारगेट जो इसमें दिख सकता है वो है 2300। और सेकंड टारगेट 2500 तक का भी इसमें आता हुआ नजर आएगा। तो पहले भी मैम ने एक बताया था क्यूमिंस इंडिया, उसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल दी। और अब डालमिया भारत यहाँ पर मैम ने अपनी एक पिक यहाँ पर हमारे साथ शेयर की है। चलिए, तो कमिंस इंडिया भी आपके सामने है, जिसके लिए मैम ने स्टॉप लॉस दिया था। करंट मार्केट प्राइस पर आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस दिया था 3950 का। और पहला टारगेट 4700 और सेकंड टारगेट था 5000। और इससे ज़्यादा तक का आपको टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन सलाह मैम ने दी थी कि एक्सपोजर थोड़ा सा कमिंस इंडिया में कम ही रखिएगा। तो ये दो पिक यहाँ पर मैम की आज के शो में रही हैं। अगले सवाल की तरफ मैम बढ़ते हैं। बीरबल यादव जी मनी9 के ये प्राइम मेंबर हैं। इनका सवाल मैम RM ड्रिप पर है। 106 रुपये पर इन्होंने खरीदारी की है। और इस वक्त RM ड्रिप जो है वो 110 रुपये के आसपास चल रहा है मैम। इसमें ये जानना चाहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए, टारगेट ये जानना चाहते हैं, स्टॉप लॉस भी जानना चाहते हैं। और इसी के साथ इंडस इंड बैंक ये 927 रुपीज़ पर इन्होंने खरीदा था। हालांकि इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो फिर भी ये दोनों के बारे में जानना चाह रहे हैं यहाँ पर मैम। ओके, तो देखिए, RM ड्रिप इज अ काइंड ऑफ अ वेरी इलिक्विड स्टॉक। तो आप एंट्री कर भी लोगे तो आप एग्जिट कैसे करेंगे? इसमें आपका एग्जिट करंट प्राइस से हमेशा ही आपको 10%, 5% के LC यानी लोअर सर्किट पर निकालना पड़ेगा। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, तो आप इसमें इसका चाहें, वैसे तो मेरे ख्याल से इसमें अभी तो बिल्कुल मतलब बहुत रिस्की है, बहुत ही ज्यादा रिस्की। इट्स नैनो साइज ऑफ कंपनी। बट यस, अगर आप खरीदना चाहें तो मैंने आपको एक्सपोजर कम जितना हो सके उतना करना। स्मॉल कैप कंपनी है, सेक्टर से मतलब कहाँ पर ढूंढोगे आप मल्टीपल्स वगैरह? तो बहुत अलग टाइप की कंपनी है ये। मैं जब बोल रही हूँ अलग टाइप की है तो समझ जाइए व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक बिल्कुल यू बिल्कुल। अंडरस्टैंड। जी। तो अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपको पैसा लगाना है, लगाओ, मतलब इट्स ओके। मैं तो इसको, मतलब अगर मुझे मिले कि आप क्या रियल है कि आप अपना पैसा इसमें लगाएंगे, तो आई विल से नो, रहने दो, एग्जिट नहीं ओके। मिलते। तो रही बात कि 110 पे खरीद रहे हो, तो अपना स्टॉप लॉस जो है 102 पर लगा करके रखना, कि मतलब इसके नीचे ट्रैक करना भी पड़ेगा ये आपको हर दिन। और यहाँ से मतलब प्राइस पे टारगेट दिख जाएंगे, वॉल्यूम में आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर दैट यू विल बी एबल टू गेट गुड एग्जिट्स। बट फिर भी 110 पे खरीद रहे हो तो 120 का टारगेट आप एक्सपेक्ट करो, क्योंकि जब ये चलते हैं ये वाले स्टॉक्स तो ऐसे ही डॉट्स बनाते जाते हैं। सो दैट एक्सपीरियंस आई हैव विद देम।
और बाकी आप 135 का भी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये टारगेट चार्ट पर ही मिलेंगे। एग्जिट जी। आपको देखना पड़ेगा कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स वेरी इलिक्विड काइंड ऑफ स्टॉक। प्राइस दिख ओके। जाएगा, टारगेट हिट हो जाएंगे, ये तो लगता है। जी। अगला और मैम दूसरा इनका स्टॉक जी, इंडस इंडस इंड है। बैंक था मैम। 927 यस तो रुपीज़ इनका बाइंग प्राइस था। नहीं तो ये तो अभी 800 आना है, तो हाँ सिंसियरली जी। इफ यू कैन प्लीज एग्जिट। ठीक है मैम। चलिए, एक सवाल आया है दिलीप व्यास जी का, इनका सवाल लेते हैं मैम। ये बोल रहे हैं, ये राजकोट से हैं मैम, और ये पूछ रहे हैं कि इनके पास बीईएल के शेयर हैं और 72 रुपीज़ इनका बाइंग प्राइस है मैम। मतलब ये तो अच्छे देखिए, खासे फिर प्रॉफिट में है। 432 बीईएल इस वक्त चल रहा है, यानी कि करीब करीब मान के चले 500% प्रॉफिट में मैम ये। तो हम्म ये जानना चाहते हैं कि क्या इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए अभी या फिर होल्ड कर लें? आप ट्रेल कर लो, और ओके। वो ट्रेलिंग भाव आपका 400 का है। मतलब ये मैंने इसलिए बोला है, 400 के नीचे थोड़ा सा और आप इसको डिस्काउंट दे दो, 390 का एक ट्रेलिंग लगा करके रख लीजिए। वाई? जी। अगर सब कुछ ठीक होता है, अगर सेंटिमेंटल डेंट हमारे इन स्टॉक्स के ऊपर नहीं आता, मतलब जैसे निफ्टी में थोड़ा गिरावट आएगी या फिर डिफेंस के स्टॉक्स में कुछ गिरावट होगी, अगर इस स्टॉक में वो सेंटिमेंटल डेंट नहीं दिखता है, लाइकली है कि आपको ये और अपसाइड की मूवमेंट दिखाएगा। मैं फ्रेश बाइंग की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, दिस इज जी। नॉट द प्राइस टू बाय फ्रेश। सो जिनके पास ये है उनके लिए स्ट्रेटेजी है, सिर्फ इट्स नॉट अ फ्रेश रिकमेंडेशन। तो यहाँ से आपको 430 के आसपास जो है आराम से 500 का भाव दिख सकता है। एंड आप दूसरा भाव यहाँ पर 560 का भी देख सकते हैं। इट्स नॉट अ फ्रेश रिकमेंडेशन, फ्रेश लॉन्ग नहीं करना है। और 390 रुपए का आपका स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए, ये स्पेशली आपके लिए ही रिकमेंडेशन है, क्योंकि आपके पास में कुशन है, मार्जिन है। तो आप इस तरह से आप इसको हैंडल करिए। फ्रेश लॉन्ग करने के लिए एक बार वापस से अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ आते हैं, तो दोबारा जब हमारा निफ्टी इंडेक्स, हम इन स्टॉक्स में जब हमारा निफ्टी इंडेक्स लगभग 25-300 के आसपास होगा, दोबारा रिव्यू करेंगे। तो फिलहाल के लिए ठीक है। ये सिर्फ स्पेसिफिकली आपकी पोजीशन, आपके एंट्री को देखते हुए थी। तो चुन चुन के में जानेंगे वीएलए मैम से उनकी टॉपिक। हालांकि मैम ने शुरुआत में दो बताए भी हैं, क्यूमिंस इंडिया और डालमिया भारत, दोनों का जिक्र हमने यहाँ पर किया था। मैम ने उसके लिए स्टॉप लॉस, टारगेट्स सब वहाँ पर डिटेल में आपको बताया था। मैम, और कोई टॉपिक आप आज यहाँ पर बताना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए, जहाँ पर दाव लगाया जा सके? एक और है एनएचपीसी, वैसे एनएचपीसी का नाम ले ही लिया है, जी। एनएचपीसी एंड ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट का ओके। डिस्कशन नहीं आया, ब्लू डार्ट भी आप चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं। ब्लू डार्ट भी आज भी ठीक ठाक ही लग रहा है। और डिस्क्लोजर ये है कि हमने मेंबर्स को रिकमेंडेशन दी थी ब्लू डार्ट में, टारगेट हो गया, सेकंड टारगेट के पास है, बट जी। द पोटेंशियल इज स्टिल देयर। मतलब मैं अगर मुझे मैं इससे चाह के भी मैं अपनी नजर इससे हटा नहीं पा रही हूँ, इट्स लाइक दैट। जी। वो पोटेंशियल मुझे ब्लू डार्ट में अभी भी लगती है, बट द डिस्क्लोजर इज आज ही आ गया है आपका 5,800, मतलब 5,900 के पास ही आ गया लगभग। जी। एंड दिस वाज अवर सेकंड टारगेट। हमारा टारगेट जो हमने मेंबर्स को जो रिकमेंडेशन दी थी 5,200-300 पर आई थी रिकमेंडेशन के तौर पर, और अभी अभी की 2-3 हफ्ते पहले ही बातें हैं। बट यहाँ अभी भी जगह है। आप अगर आप लोग इस डिस्क्लोजर के बाद भी इसको खरीदना चाहें, तो खरीदारी का एक व्यू बना करके चल सकते हैं, वेयर इन 6,880 6080 शुड बी द फर्स्ट टारगेट फॉर यू गाइस, जो आप अभी बाय करने के बारे में सोचेंगे। और दूसरा टारगेट लगभग 6400 का, 6400 का बन सकता है। एक्सपोजर कम कर लीजिएगा और ट्रेलिंग लगा लीजिए लगभग, मतलब अगर पहले से हैं, क्योंकि मनी 9 पर भी ब्लू डार्ट दिया गया था सिमरनजीत जी। जी। तो अगर जी। आप पहले से हैं तो 5,400 पर अपना स्टॉप लॉस रखिए, ट्रेल करिए। फ्रेश बाय करें तो भी यही भाव पर आपको ट्रेलिंग करना चाहिए, क्योंकि आपका पहला टारगेट रिस्क रिवॉर्ड के मामले में फेवरेबल नहीं है। तो मेरा सजेशन आपके लिए ये होगा कि जैसे ही फर्स्ट भाव निकल जाए, ट्रेलिंग कर लीजिएगा आपकी कॉस्ट के ऊपर, ताकि आप सेकंड टारगेट को कम से कम चेज कर सके। ठीक है मैम। चलिए, तो मैम ने ब्लू डार्ट की यहाँ पर बात करी। मैम ने पहले जो यहाँ पर सलाह दी थी 5,900 के आसपास के टारगेट के लिए, वो हिट हो चुका है करीब करीब। फिर भी अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं इस लेवल पर, तो आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 5,400 का। और पहला टारगेट जो आपको इसमें देखने को मिलेगा 6,080 का देखने को मिलेगा। इसके बाद जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 6,400 का, 6,400 का।
तो ब्लू डार्ट यहाँ पर मैम की टॉप पिक रही है और पहले भी मैम ने 2 टॉपिक अपने यहाँ पर बताई हैं हमें, डालमिया भारत और क्यूमिंस इंडिया। वीएलए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना कीमती समय मनी 9 और मनी 9 के व्यूअर्स को देने के लिए। जाते जाते कोई डिस्क्लेमर आप देना चाहें मैम? यस सिमरनजीत जी, जितने भी स्टॉक्स वैसे मुझे याद आते गए कि हमारे मेंबर्स के पास हैं रिकमेंडेशन के जी। तौर पर, तो वो मैंने बताया है। बट इसके अलावा भी हो सकता है कि कोई पोजीशन मुझे याद नहीं है और लोगों के पास पे हो, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द केस में स्टॉक्स वही होते हैं। तो हुँ। यस, मेंबर्स के पास कुछ ट्रेड्स अभी भी ओपन हो सकते हैं, कुछ मिस टारगेट्स जिसमें जहाँ पर अभी होने बाकी हों या हो गए हों। बट इन माय पर्सनल पोर्टफोलियो देयर वाज़ नॉन स्टॉक जो मैं पर्सनली पोर्टफोलियो में होल्ड कर रही हूँ। बाकी तो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। जी। फिर से बस ऑन सॉफ्टर नोट बोल रही हूँ कि ट्रेड के जैसे कर रहे हो तो ये बिजनेस है। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, आप उसको बिल्कुल। मर्ज मत करो। तो जो भी स्टॉक खरीद रहे हो, देखो कि क्या उसमें इन्वेस्टमेंट है या फिर ट्रेडिंग है, और उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए मैम।